खुदा बरकत दे आप लोगों को अच्छी वर्शिप के लिए, और इसी तरीके से बच्चे आगे बढ़ते हुए चले जाएं। आइए एक बार फिर से हम खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे। यशाया नबी की किताब और उसका 9 अध्याय, यशाया 9 बाब और उसकी 2 आयत से लेकर के 7 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यशाया 9, 2 से 7। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनके शादमानी को जिराया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आशाओं को ऐसा तोड़ा है जैसा मिद्यान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसलह मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तबदुल हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीम, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अवध तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कायम बख्शेगा। रब उल अफ़ाज की गयूरी ये करेगी। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज सब जानते हैं क्रिसमस है और सब लोग मना रहे हैं। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को तो नहीं हुआ था, और कुछ लोग मनाते भी नहीं है 25 दिसंबर को। ठीक है, बाइबल में ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ये सही बात है, लेकिन बाइबल में यह तो लिखा है ना कि यीशु का जन्म हुआ था। जब यीशु का जन्म हुआ है तो उसका जन्मदिन भी मनाना चाहिए। अब ठीक है, एक सिस्टम बन गया है, एक कानून बन गया पूरे संसार के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। आज के दिन 25 तारीख को ही, दिसंबर को ही यीशु का जन्म मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। पूरा दुनिया, सिर्फ भारत देश में पूरी दुनिया में होता है, एक ही डेट फिक्स है ये। तो वो सिस्टम बन गया, तो भाई आप उसको फॉलो मत कीजिए, डेट को फॉलो मत कीजिए। आप 25 जून को मना लीजिए, किसी ने मना किया है 25 अगस्त को मना लीजिए, 2 अगस्त को मना लीजिए, किसी दिन भी मना लीजिए, किसी भी डेट में मना लीजिए, किसी हफ्ते में मना लीजिए, खुदा नाराज थोड़ा ना हो जाएगा। पर ये ना मनाना और ये क्या, नहीं साहब 25 तारीख को तो हुआ ही नहीं जन्मदिन, तो हम क्यों मनाएं इसको। मैंने एक बार बताया था ना आपको, मेरी मदर लोगों को पता नहीं था कब पैदा हुई है, वो बच्चों को भी नहीं पता था। एक दिन मैंने पूछ लिया उनसे, वो कह रहे बेटा मुझे तो पता नहीं। मैंने औरों से पूछा, बच्चों से, कह रहे भाई हमें तो पता नहीं। मैंने कहा जब नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई ऐसा है ना कि आपकी मम्मी पैदा तो हुई थी, कि हाँ वो तो हुई थी। तो मैंने कहा जन्मदिन मनाओ, तो मैंने 8 जून रख दिया, गर्मी में जानबूझ कर रखा 8 जून, गर्मी में 8 जून बन गया साहब। अब वो 8 जून को ही मनता है, अब तो खैर नहीं दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी वो 8 जून को सब लोग मना लेते हैं। तो एक तारीख फिक्स हो गई। अब तो जन्म जब हुआ है तो अपनी मर्जी से तारीख रख दीजिए ना, कौन मना करता है। बाइबल में मना तो नहीं कर रहे ना,
खुदा ये तो नहीं कहेगा तुमने 25 जून क्यों रख दिया, 25 दिसंबर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये कहना कि साहब हम तो मनाएंगे नहीं, तो ये गलत है। यीशु का जन्म हुआ है, मैं और आप सब जानते हैं, और जब यीशु का जन्म हुआ है और कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसके जन्मदिन को मुझे और आपको बड़ी खुशी के साथ में मनाना चाहिए। और लोग मनाते भी हैं, आज पूरी दुनिया मना रही है, पूरी दुनिया इसको मना रही है। हाँ, थोड़ा सा घंटों का फर्क या दिन रात का फर्क हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया इसको मनाती है 25 तारीख को। और सारे लोग मनाते हैं, जाति के लोग भी बहुत से मनाते हैं। तो 25 तारीख को अगर ना मना रहे हैं तो किसी और दिन मना लीजिए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन जरूर से मनाना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो है शांति का राजकुमार, और इसका जो मुख्य पद है वो यशाया 9:6 पद, जरा पढ़िएगा, यशाया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार और शांति का राजकुमार रखा रखा जाएगा। आइए दुआ करें। खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज का वक्त आपने हमें दिया, और इस समय हम आपके वचन का मनन करने के लिए जा रहे हैं, कलाम से कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ हमको दें, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। और आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ नहीं हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह शांति का राजकुमार नाम रखा जाएगा, जो भी पढ़ा, जो यशायाह नबी ने बता दिया था पहले से। ये दुनिया में आने से पहले कौन थे? ये शांति के राजकुमार जिसका नाम रखा गया, अभी दुनिया में नहीं आए। यशायाह तो बता रहा है, यशायाह ने ये नहीं कहा कि आगे रखा जाएगा। तो उससे पहले ये कौन थे? निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय निकालिए, जरा देखते हैं ये पहले कौन थे दुनिया में आने से पहले शांति के राजकुमार। यूहन्ना पहला अध्याय, पद पहला पढ़िए कोई। आदि में, ध्यान से सुनिए, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। उसके बाद दूसरा पद, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आगे, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह मनुष्यों की ज्योति था, और वो मनुष्यों की ज्योति था। पद 14 देखिए, ये वचन आदि वचन, और अगर उत्पत्ति पहला अध्याय में आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आदि लिखा हुआ शब्द, और खुदा ने बोलता गया, और वो सारी चीजें बनती चली गई। पढ़ लीजिएगा आप लोग, उत्पत्ति 1 उसका 3 पद, 6 पद, 9 पद, 14 पद, 20 पद और 24 पद आप पढ़ लीजिएगा, तो ये सब कुछ मिल जाएगा। आदि में वचन था, यानी आदि शुरुआत में सब कुछ अंधेरा था, पृथ्वी थे। बाइबल यहां बता रही है आदि में वचन था, यानी ये शब्द था। अब ये शब्द को क्या हुआ? 14 पद पढ़िए ध्यान से इसका। और वचन देहधारी हुआ, और ये शब्द देहधारी हुआ, यानी कि इस शब्द को शरीर मिला। अभी तक ये शब्द था, लेकिन उसके बाद ये शब्द को शरीर मिला आगे, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं आप में से कि आज हमारे बीच में वो डेरा कराए हुए हैं? हालेलुया। हम लोग करते हैं विश्वास, बिल्कुल हमारे बीच में डेरा किया हुआ है। यीशु मसीह ने जाते समय क्या बोला था? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक भेजूंगा तुम्हारे लिए, वो तुमको रास्ता बताएगा, सही बताएगा, तुमको सहायक बताएगा।
आज वो हमारे बीच में है। और यह विश्वास मसीहों को करना चाहिए। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो ये विश्वास करना चाहिए कि वो शब्द देहधारी होकर, यानी शब्द को, शरीर को प्राप्त करके हमारे बीच में उसने डेरा किया। इसके बारे में बता दिया था, यशायाह 7 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें बता दिया था इसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। और आगे चल के भी यशायाह 11 उसमें पहला पद, उस अभी जो पढ़ा हमने आपके सामने, वो भी बता दिया गया था। फरिश्तों के द्वारा यीशु के दुनिया के माँ बाप को बता दिया था। पहले भी किया था, मत्ती 1:18 पढ़ लीजिएगा, लूका 1:35, इन सब में बता दिया था। फरिश्ते ने यूसुफ को बता दिया था, मरियम को बता दिया था कि तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। देख, पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर के होगा, इसके लिए बता दिया गया था। और किस नगर में यीशु पैदा हुए, किस नगर में पैदाइश हुई, वो भी बता दिया था। लूका 2:11 पढ़ लीजिएगा आपको इसका वर्णन मिल जाएगा कि कहाँ पर उसकी पैदाइश हुई थी और किस जगह पैदा हुआ था। लूका 2:7 पढ़ लीजिएगा, वहां भी मालूम पड़ जाएगा कि वो जगह क्या थी। आगे चलते हैं। अब ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको सबको पता है, बच्चों ने पहले भी किया था और आप लोग बचपन से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। शब्द के शरीर में आने की सूचना फरिश्तों ने चरवाहों को दी। लूका 2:10 पद में लिखा हुआ है, गड़िए रात को पहरा दे रहे थे, फरिश्ता आया और डरो मत, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। ये फरिश्तों ने दी, शब्द के बारे में बता दिया था ये कौन है। लूका 2:11 और 12 में लिखा हुआ है कि ये उद्धार करता है, ये सब लोगों के लिए होगा। ये सुसमाचार संदेश जो है वो सब लोगों के लिए होगा। अब ये शब्द जो देदारी हुआ, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था, मत्ती 1:21 जरा निकालिए, अब ये पढ़िए जरा आप, मत्ती 1:21 निकाल के पढ़िए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। ये था इसका मकसद आने का, कि वो गुनहगारों को नजात देगा, गुनहगारों को गुनाहों से छुटकारा देगा। यह उसका मकसद था। यूहन्ना 3:17 पढ़ लीजिएगा, उसमें ये मिल जाएगा आपको वर्णन। गलातियों 4:4 से 4 पद और 5 पद पढ़िएगा कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उसको भेजा संसार के अंदर। जब ये शब्द ने अपनी सेवा शुरू करी, यानी कि देदारी होने के बाद, तो शुरू में क्या बोला? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। मत्ती 4:17 पढ़ लीजिएगा और मरकुस 1:15 उसमें ये लिखा हुआ है। और मरकुस 1:15 में लिखा हुआ है, सुसमाचार पर विश्वास करो, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि खुदा की भाषा परमेश्वर का राज्य निकट है। बाइबल में कहीं लिखा पादरी साहब के ऊपर विश्वास करो? लिखा कहीं? बता दीजिए मुझे आज। मरकुस में लिखा है सुसमाचार पर विश्वास करो। और हम किस पर विश्वास करते हैं? किस पर करते हैं? ये पादरी साहब की दुआ बहुत सुनी जाती है। ये पादरी साहब हाथ रख के दुआ कर देंगे तो चंगाई मिल जाएगी। यानी वो पादरी साहब सुसमाचार से बड़े हो गए। और किसने बड़ा किया? ये इंसानों ने, मैन और आपने बड़ा किया। बाइबल बता रही है सुसमाचार पर विश्वास करो, लेकिन आज का इंसान इंसानों पर विश्वास करता है। ठीक है, उनको चंगाई का वरदान मिला है, वो उनकी दुआ से चंगाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह डिपेंड हो जाए उन पर। हमें भी विश्वास करना चाहिए सुसमाचार पर, कि जो विश्वास है वो हमारा विश्वास कितना आगे बढ़ता है। और जब हम विश्वास करेंगे तभी हमारे जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म होंगे। और यदि हमारा विश्वास नहीं होगा तो क्या, कुछ भी करते रहिए, सर पटकते रहिए, कुछ भी नहीं होता है। चंगाइयाँ उन्हीं को मिल जाती है जिनका खुद का विश्वास होता है। और जो पास्टर होते हैं जिनको चंगाई का वरदान मिलता है, वो जब दुआ करते हैं तो चंगाइयाँ मिल जाते हैं। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बैकग्राउंड बताई है, ये हुआ क्यों? इसका रीजन क्या था? इसका कारण ये था कि दुनिया के अंदर पाप, गुनाह बहुत बढ़ गया था
और गुनाह की वजह से, ध्यान से सुनिए, गुनाह की वजह से, बुराइयों की वजह से लोगों के जीवन के अंदर शांति समाप्त हो गई थी, शांति चली गई थी। इंसान के पास सब कुछ होता है, धन दौलत रुपया पैसा मकान सब कुछ होता है, सारी सहूलियत होती है, लेकिन अगर उसके पास शांति नहीं होती है तो कैसे रहता है वो? परेशान सा, विचलित। आप दौलत से, अपनी दौलत से आप शांति नहीं खरीद सकते, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, और आप अगर बेचैन रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, चलते रहते हैं, कई लोग तो रात रात भर जगते रहते हैं क्योंकि बेचैनी रहती है उनके अंदर। वो बेचैनी कारण ये है कि गुनाह, और जब गुनाह करता है तो इंसान को डर भी रहता है। गलत काम करने वाला इंसान हमेशा डरता है, झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा डरता है, और जो सही काम करता है, जो सच बोलता है, उसको कोई डर नहीं होता, बिल्कुल भी किसी भी तरह का डर नहीं होता है। तो जब हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर शांति नहीं होगी तो हम बेचैन रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम गुनाह करते हैं, क्यों हम बुराई करते हैं, हम बुराई में रहते हैं, तो हमारी शांति हमसे दूर हो जाती है। अभी यशायाह ने क्या बोला था? उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो शांति का राजकुमार हमारे बीच में से अलग हो जाता है जब हम गुनाह करते हैं, और इसलिए खुदा ने ये योजना बनाई कि मैं शांति के राजकुमार को भेजूंगा, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत गुनाह में आ गए हैं। इसके बाद जब शांति की वाली बात आती है, क्योंकि आजकल जो मसीह लोग हैं ना, मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मसीहों के बीच में शांति है। बहुत से मसीह ऐसे हैं जिनके जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर शांति नहीं है, वो भी अशांत से रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बिल्कुल भटकते रहते हैं। वो भी ऐसे बहुत से मसीह आपको मिल जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये लोग दुनिया भी की अभिलाषाओं में ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज के मसीह लोग, बहुत से मसीह ऐसे हैं जो दुनिया की अभिलाषाएं, दुनिया की अभिलाषा समझते हैं ना, जो दुनिया की बरकतें हैं, पैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ी ज़मीन है और होनी चाहिए, और होनी चाहिए, 3 बेटे हैं, तीनों के लिए अलग अलग होना चाहिए। ये सारी बातों में जब वो रहते हैं, ये दुनियावी बरकतों में ज़्यादातर इंसान रहता है, तो क्या होता है? वो शांति का राजकुमार ऐसे लोगों से दूर हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल बता रही है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो शांति का राजकुमार दूर हो जाता है जब हम दुनिया की अभिलाषाओं में रहते हैं, हम रूहानी बरकतों की अभिलाषाओं में नहीं रहते हैं। जबकि मसीहों को रूहानी बरकतों में रहना चाहिए कि रूहानी बरकतें हमको मिल जाएं और दुनियावी बरकतें मिल जाएगी। यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले रूहानी बरकतों के लिए हम प्रयास करें, तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। लेकिन आज के मसीह समाज जो है वो पहले किसको खोजता है? पहले खोजता है आटे को, दाल को, चावल को, गेहूं को, इन चीजों को खोजता है। पहले ये मिल जाए। पहले किसको खोजता है? पहले घर को खोजता है। किसको खोजता है? कोई वाहन मिल जाए हमारे को, साधन मिल जाए कोई हमारे को, पहले खोजता है। यीशु मसीह ने बोला पहले तुम परमेश्वर का राज्य खोज, उसके राज और धर्म की खोज करो, और जब तुम पहले राज और धर्म की खोज करोगे तो तुमको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। कभी ऐसा हुआ है किसी, मैंने तो आज तक खैर अपनी जिंदगी में नहीं देखा किसी मसीह को भीख मांगते हुए। आप लोगों ने शायद देखा, लेकिन मेरी इतनी साल की उम्र हो गई, आज तक मैंने किसी क्रिश्चियन को भीख मांगते हुए नहीं देखा कि भाई ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि जो हमारे पुअर होते, जो कलीसिया के जो थोड़ा सा पैसे में कमी रहती है, उनकी जरूरत के लिए वो अपना एप्लीकेशन दे देते हैं चर्च को, चर्च के लोग उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन सड़क पर खड़े होकर के किसी को देखा आपने? मैंने नहीं देखा। मांगते नहीं है, नहीं मांगते। हाँ, वो है कोई पेम्पलेट बेच दिया, कुछ कर दिया, छोटा मोटा काम कर लिया, लेकिन भीख नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि मसीह है वो, और यीशु नहीं चाहता कि मेरा व्यक्ति जो मुझसे विश्वास करता है वो भीख मांगे। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? भाई तुम्हारे पास नहीं है, पहले राज धर्म की खोज करो। कैसे करेंगे राज धर्म की खोज?
बाइबल पढ़िए, दुआ कीजिए और अपने आप को खुदा पर निर्भर कर दीजिए। बिल्कुल आपकी जरूरत है। देखिए समस्या जीवन के अंदर आएगी, लेकिन आप समस्या को बड़ा मत करिए, समस्या को बड़ा मत करिए, क्योंकि समस्या से बड़ा कौन है? जोर से बोलिएगा। बिल्कुल खुदा है ना। समस्या से बड़ा खुदा है, समस्या बड़ी नहीं है। हम अगर समस्या को बड़ा करेंगे तो खुदा छोटा हो जाएगा और समस्या का समाधान नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, हमारी बीमारी भी आती है, घर में भी आता है, बीमारी भी आती है, सब कुछ आती है। और बहुत से लोग होते हैं जो बीमारी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं बीमारी से बड़ा कौन है? यीशु। बीमारी से बड़ा यीशु है, और उस व्यक्ति को चंगाई मिलती है। आओ ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अलग चीज होती है, वो अलग मैटर है, उसको इसमें मत जोड़िए। दवाई भी लीजिए, ऐसा नहीं कि दवाई छोड़ के बैठ जाएं, लेकिन चंगाई कहां से मिल रही है? यीशु से। कब मिल रही है? जब हम उस बीमारी को छोटा करेंगे और यीशु को बड़ा करेंगे, तब समस्या सबके जीवन में आएगी, सबके जीवन में कभी रहेगी खाने की। लेकिन यीशु इसलिए बोला पहले उसके राज धर्म की खोज करो, तब तुमको मिलेगी। लेकिन आज का मसीह पहले यीशु के राज धर्म की खोज नहीं करते हैं, बल्कि अपनी दुनिया में बरकतों में रहते हैं। और जब दुनिया के अभिलाषों में रहते हैं तो शांति का राजकुमार दूर हो जाता है। आज हम एक नई बात पर बात करेंगे, चाचा भतीजे पर। आपने सुना होगा, वो आपको बता दिया, पता चल जाएगा। जैसे मैं आगे बोलूंगा आपको मालूम पड़ जाएगा कि चाचा कौन है, भतीजा कौन है। ये जेनेसिस उत्पत्ति 12 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहां पर चाचा यानी अब्राहम, चाचा के साथ उसका भतीजा भी था यानी लूत। और ये लोग क्या होते हैं, ये कनान में रहने लगे। जब अब्राहम के खुदा ने अब्राहम से कहा था कि तू अपने घर को छोड़ दे, सब जानते ना, खुदा छोड़ दे, मैं तुझको बताऊंगा। तो अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेकर चला और वो कनान में रहने लगे। जब कनान में अकाल पड़ा तो ये मिस्र में रहने लगे। 5 और 10 पद में आपको मिल जाएगा, उत्पत्ति 12 5 और 10 पद में। बाद में यहां फिर मिस्र के बाद फिर ये लोग कनान में आकर रहने लगे। उत्पत्ति 13 अध्याय पद 1 में आपको ये मिल जाएगा कि वो फिर से आकर के कनान में रहने लगे। अब यहां पर आकर के चाचा और भतीजे के चरवाहों में आपस में झगड़ा होने लगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास पशु थे, ज्यादा थे, और पशु रखने की जगह कम थी। इसलिए उनमें आपस में झगड़ा हो रहा कि नहीं, पहले मैं पहले आया था, पहले मेरे पशु आए थे, मेरी भेड़ बकरियां आई थी, मेरी भेड़ बकरियां यहां पर रहेंगी, दूसरा लड़ता नहीं, फिर मैं कहां रखूंगा, मुझे भी तो रखना पड़ेगा। ऐसे करके इन छोटी छोटी बातों में आपस में चरवाहे लड़ रहे, दोनों चरवाहे, चाचा के चरवाहे और भतीजे के चरवाहे। पढ़ लीजिएगा, लिखा है उसके अंदर। फिर चाचा ने एक फैसला लिया। चाचा ने क्या फैसला लिया? अपने भतीजे को बुलाया और बोला भाई आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए तू ऐसे कर, तू कोई दूसरी जगह चुन ले। अब देखिए भतीजे ने कौन जगह चुनी, निकाले जरा। उत्पत्ति 13 निकालिएगा, थोड़ा सा आपको बता दी जाएगा फ्री। उत्पत्ति 13 निकालिए। पद 8 जरा पढ़िएगा कोई, उत्पत्ति 13 पद 8। अब्राहम मुझसे कहने लगा, जी, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। तेरे और मेरे बीच और तेरे और मेरे और चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए आगे, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। इसलिए भाई बंधुओं में आपस में छोटी सी बात पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये समझदारी वाली बात अब्राहम बोल रहा। आगे, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। जी, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यानी यहाँ अब्राहम ने बोल दिया भाई इधर तू जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, इधर तू जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, जिधर तू जाएगा उधर मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद में ये बातचीत जब हो गई तो जानते हैं लूत ने कौन सा चुना? 11 पद पढ़े जैसे का सिस्टर। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। कोई नई बात देखी इसके अंदर? भाई तराई को चुन लिया, अलग हो गया, कोई नई बात चली। फिर खुदा क्यों नाराज हो गया? खुदा नाराज हो गया लूत से कैसे? पढ़िए जरा इसको आगे,
13 पद, 12 पद पढ़िए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा जी। और अपना तम्बू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के निकट खड़ा किया। 13 पद, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब देखिए लूत ने क्या चुना, तराई वाली जगह। लूत ने क्या चुना, आराम वाली जगह। लूत ने क्या चुना, इनकम वाली जगह। ये सारी चीजें उसने चुनी लूत ने। कहां चला गया लूत, संसारिक अभिलाषाओं में। और अब्राहम फिर बाद पढ़ लेना, अब्राहम अलग होकर चला गया। जिस जगह लूत रहने के लिए गया था भतीजा, वो खुदा को पसंद नहीं थी, अभी पढ़ा दिया गया है। अब आ गई है, देख इसको निकाल कर रखिएगा। अब मैं आपके सामने, आप पढ़ेंगे 14 पद। अब देखिए, अब यहां शुरू होता है बातचीत। ये मैंने बैकग्राउंड आपको बता दी, अब यहां से बात शुरू होती है। 14 पद पढ़िए जरा, जब लूत अब्राहम से अलग, ध्यान से सुनिए। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, इसको नॉर्मली मत लीजिए, अलग होने को नॉर्मली मत लीजिए। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, उसके बाद तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। देखिए, अब्राहम से बात करी खुदा ने कब, जब लूत अलग हो गया। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे आप तो अध्याय, इससे पहले खुदा ने चाचा से बात की थी अध्याय 12 में, जो मैंने पढ़ा था 1 और 9 में। उसके बाद 10 पद में, फिर 10 पद से लेकर के, यानी 12 अध्याय के 10 पद से लेकर के और 13 के 1 से 13 तक कोई भी बात खुदा ने अब्राहम से नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। कब करी, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसने बात करी। जब ये लोग अलग हो रहे थे, तब भी खुदा ने कोई दखलंदाजी नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी। ठीक है, अलग हो जाओ, फैसला कर लो, तुम जो कर लो। चाचा भतीजे ने आपस में फैसला किया और अलग हो गए। यहां तक खुदा ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही भतीजा अलग हुआ, वैसे ही खुदा ने उससे बात करी। क्या बात करी, पढ़िए। आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आंख उठा ले, देख ले, सब कुछ तेरा है। आगे लिखा हुआ है सब कुछ तेरा है। और 16 पद में लिखा हुआ है, तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान करूंगा। धूल के किनका गिन लेंगे आप लोग, आप धूल उठाएंगे, उसके जो किनके होते हैं उसको गिन लेंगे, नहीं गिनेंगे ना। ये बरकत मिल रही है अब्राहम को बहुत बड़ी। कब, जब उसका भतीजा अलग हो गया। अब समझिए इसको, इस चीज को अच्छे से समझिए। खुदा भी एक मसीह विश्वासी से, कितना बड़ा पक्का विश्वासी क्यों ना हो, जब तक बात नहीं करता, जब तक वो बुराई में रहता है, वो इंसान बुराई में रहता है, खुदा बात नहीं करता है। जब चाचा भतीजे साथ थे तो खुदा ने चाचा को बरकत नहीं दी, और जैसे ही वो भतीजा अलग हुआ, वैसे ही चाचा को बरकत मिलनी शुरू हो गई। जब तक हम बुराई में रहेंगे, खुदा हमें बरकतें नहीं देगा। लेकिन जैसे हम बुराई से अलग होते हैं, वैसे ही खुदा की बरकतें हम लोगों को मिलना शुरू हो जाती हैं। बुरी संगति से हम अलग हो जाते हैं तो खुदा की बरकतें हमको मिलना शुरू हो जाती हैं, और खुदा हमसे बात करता है। जब तक हम बुरी संगति में रहते हैं, जब तक हम गुनाह में रहते हैं, खुदा हमसे बात नहीं करता। जब तक चाचा उस भतीजा चाचा के साथ था, खुदा ने बात नहीं की, इतनी बड़ी बड़ी बरकत नहीं दी। और जैसे वो अलग हुआ, वैसे खुदा ने बहुत बड़ी बरकत दी। एक और उदाहरण देखते हैं। ये भतीजा कहां चला गया था, तराई वाली जगह में, जो खुदा को पसंद नहीं थी। आज ही बहुत से ऐसे चले जाते हैं। एक और देखते हैं साहब, जब ये तराई वाली जगह में चला गया तो इसकी शांति चली गई। आगे आप जानते होंगे, जब सदोम नष्ट हुए थे, कितना परेशान हो गया था। अब लूका 15 निकालिए जरा, जो भी पढ़ा गया था बाइबल में से। लूका 15 का निकालिए। लूका 15 में क्या है, एक बेटा अपने बाप के घर को छोड़ करके अलग हो गया। एक बेटा अपने बाप के
प्रॉपर्टी को लेकर अपने हिस्सा लेकर के अलग हो गया। जब तक वो बाप के पास था, जब तक बाप के दायरे में था, तब तक क्या था? शांति थी उसके जीवन के अंदर। बाप के घर में रह रहा है, शांति है। और जैसे ही वो बाप से अलग हुआ, उसकी शांति चली गई और वो कहां चला गया? आगे क्या लिखा हुआ? सुअर चला लगा। आज बहुत से मसीह लोग इसी तरीके से सुअरों में चले गए हैं, क्योंकि उनको दुनिया की चीजें चाहिए, दुनिया की अभिलाषा में रहते हैं, इसलिए वो सुअरों में चले जाते हैं। इस बेटे की शांति जो है वो बिल्कुल अलग हो गई। और जब इसके ऊपर मुसीबत आई तो इसने पश्चाताप किया, और पश्चाताप करने के बाद में दोबारा ये लौटने की वहां पर कोशिश कर रहा है। यशायाह 9 और 6 पद जरा निकालिए, फिर से ध्यान से सुनिए। मैं और आप अगर बुराई में रहेंगे तो शांति का राजकुमार हमारे पास से चला जाएगा। यशायाह 9 और 6 में जो लिखा हुआ है कि तुम्हें एक बेटा दिया गया, एक पुत्र दिया गया, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लूत भी मुसीबत में पड़ गया था साहब। जब वो अलग हुआ तो लूत मुसीबत में पड़ गया, जब बेटा अलग हुआ तो बेटा भी मुसीबत में पड़ गया। अगर हम खुदा से दूर भागेंगे, शांति वाले घर से दूर भागेंगे, तो हम हमेशा मुसीबत में पड़ जाएंगे। और बाद में लूत को कैद भी कर लिया था। अगर आप पढ़ें तो 14 अध्याय 12 और 14 पद पढ़ लेना, लिखा हुआ उसके अंदर कई राजाओं ने आकर के उसको कैद कर लिया। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है? पहले शिक्षा, यदि आप चाहते हैं खुदा आपसे बात करे तो पहले बुराई को छोड़िए, पहले बुराई को छोड़िए, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कीजिए। ये नहीं कि हम बुराई कर रहे हैं और उसके बाद में वो बात कर नहीं। जब तक भतीजा था तब तक खुदा ने बात नहीं की, और जब भतीजा अलग हो गया तो खुदा ने बात की। यदि हम चाहते हैं खुदा हमसे बात करे तो बुराई से अलग हो जाइए, खुदा आपसे बात करेगा, दर्शन भी देगा। दूसरी बात, यदि हम गुनाह में पड़ गए या गंदी जगह आ गए तो तौबा करें उठ करके। उसमें लिखा हुआ है, बेटे ने क्या बोला? अब मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा। यानी वो लड़का उठा, पढ़ना का लिखा हुआ, वो लड़का उठा, उठ करके मुझे और आपको शांति के राजकुमार के पास जाना चाहिए। और उसके बाद में फरिश्तों ने भी लूत से कहा था, उठ जा, चला जा, निकल जा, बाहर निकल चला जा। आगे पढ़ लेना 19 अध्याय में, लूका 15-18 में जो मैंने बता दिया आपको। बेटे ने बोला अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। एक रोगी भी था, मरकुस में लिखा हुआ, मरकुस 2:11 पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने उसको बोला अपनी काट उठा और चल पड़। खुद ही प्रयास करना है, उठना है। अगर हम गुनाह में चले कोई बात नहीं, हम गुनाह में चले गए, शांति के राजकुमार से हम दूर हो गए तो शांति के राजकुमार के पास दोबारा जाएं। लेकिन हम उठें, उठ करके जाएं, बात करें, वो शांति का राजकुमार दोबारा से हमको शांति दे देगा। जैसे उसके बाप ने अपने बेटे को दे दिया, गले लगा लिया और सारा अधिकार, अंगूठी पहना दी, सब कुछ कर दिया। अंगूठी पहनाने का मतलब है कि दोबारा से उसको अपना अधिकार देना, उसको दोबारा से अधिकार मिल गया। ऐसा नहीं है कि हम लोग से गुनाह नहीं होता है, हो जाता है। गुनाह होने के बाद अगर हम इस बात का एहसास होता है कि गुनाह हो गया और शांति चली गई है, तो उठें और शांति के राजकुमार के पास दोबारा से जाएं। शांति का राजकुमार आज भी हाथ फैलाए हुए मेरे और आपके लिए खड़ा हुआ है। तीसरी बात, तीसरी शिक्षा, हमें अपनी मसीहों के सारे लोगों को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि अगर कोई परेशानी आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, कोई बेरोजगारी आ गई है तो उम्मीद छोड़ दे, नहीं, उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जब हम उम्मीद रखते हैं शांति के राजकुमार पर, तो शांति का राजकुमार दोबारा से हमारे जीवन के अंदर आता है। ये मीका ने एक बहुत अच्छी भविष्यवाणी की थी, निकाल लीजिए मीका 5, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। पेज नंबर है 1081 निकाली जाए। देखिए, उम्मीद हमेशा मसीहों को रखनी चाहिए शांति के राजकुमार पर, कभी भी उम्मीद नहीं हटानी चाहिए। नुकसान होता है, ठीक है, बीमारियां आती हैं, ठीक है, परेशानी आती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी उम्मीद बराबर से शांति के राजकुमार पर रहनी चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा, जो हमारे बीच में है। उसने देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया। मीका 5 निकाल लिया, जरा 2 पद पढ़िए। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा
छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से आदि काल से होता आया है। एक उम्मीद है। बैतलहम कितने लोग जाग गए? बैतलहम, इससे पहले बाइबल के अलावा बैतलहम का कभी नाम सुना? बाइबल की बात तो नहीं ना सुनना, बाइबल पढ़े तब मालूम पड़ा ना। गलील के बारे में कितने लोग जानते हैं? नासरत के बारे में कितने लोग जानते हैं? लेकिन कहां से निकल रहा है ये? छोटी जगह से, जिसको लोग पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। ये तो बाइबल के अंदर वर्णन आ गया तो मैं और आप भी जानने लगे। मुझे भी नहीं पता गलील कहाँ है, मुझे भी नहीं पता नासरत कहाँ है, मुझे भी नहीं पता कि बैतलहम कहाँ है। सुना है सिर्फ, बाइबल में पढ़ा, वो देखा है। लेकिन छोटी सी जगह, बैतलहम बहुत छोटी जगह है, नासरत बहुत छोटी जगह है। तभी तो वो यूहन्ना को जब पढ़ते 2 चेले आ रहे होते हैं तो फिलिप्पुस से वो कहता है, नतनएल, अरे नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकलेगी? उसको ताज्जुब होता है, अरे नासरत, यीशु नासरी, नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकलेगी? जी हाँ, छोटी सी जगह। तभी यहाँ पर मीका नबी के द्वारा बताया जा रहा है कि वो बैतलहम छोटा नहीं है, उस छोटी सी जगह में एक बहुत बड़ा शांति का राजकुमार निकलेगा, बहुत बड़ा, जो दुनिया को शांति देगा, जो अशांत लोग हैं उनको शांति देगा। उसके बाद 4 पढ़ने का 22 का, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। आगे वे सुरक्षित रहेंगे, आगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वो आखिर तक महान ठहरेगा और हर इंसान सुरक्षित रहेगा। कब? जब हम शांति के राजकुमार की शरण में जाएंगे और उसको ढूंढेंगे। देखिए, और पद 5 और परदेसी का, वह शांति का मूल होगा। आगे बात, आगे वही वाली बात, वो शांति का मूल होगा। उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा और वो शांति का मूल होगा। लेकिन मेरे मसीहो, कब? जब मैं और आप उसको महत्व देंगे कि हाँ, ये शांति का राजकुमार है। आज भी अगर आपकी शांति चली गई है, अगर आज भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, शांति नहीं है, तो ढूंढिए शांति के राजकुमार को, पुकारिए उसको, बोलिए, शांति का राजकुमार मेरे जीवन के अंदर आ जा। और शांति का राजकुमार आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? भैया, बुराई करोगे तो नहीं आएगा, बुराई करते रहोगे, शांति के राजकुमार को बुलाते रहोगे तो नहीं आएगा। पहले बुराई छोड़नी है। भतीजा अलग हुआ तब खुदा ने अब्राहम से बात करी, तो इसलिए पहले बुराई छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के मैं और आप शांति के राजकुमार को भी ढूंढ सकते हैं। और शांति का राजकुमार मेरे और आपके जीवन में भी आता है। देखिए साहब, खुदा के पास शांति की बहुत भरपूरी है, आनंद है। पढ़िए, निकालिए भजन संहिता 16 निकालिए जरा, भजन संहिता 16 पद 11 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। भजन संहिता 16 का पद 11 लिखा हुआ है, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। शांति के राजकुमार के पास खुशी की भरपूरी है, शांति के राजकुमार के पास भरपूरी शांति है, शांति के राजकुमार के पास में गुनाह की माफी है, शांति के राजकुमार के पास में बहुत सी रूहानी बरकतें। लेकिन मैं और आप शांति के राजकुमार को ठुकरा देते हैं, जो कि नहीं ठुकराना चाहिए। गलत जगह पर ना जाएं, गंदगी में ना जाएं, बुराई में ना पड़ें, और अगर कष्ट आता है तो शांति के राजकुमार को बुलाइए। शांति का राजकुमार आज भी आपके जीवन में आकर के आश्चर्य कर्म करेगा। तभी यशायाह ने क्या बोला, जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह समाज से क्या कहता है। तुम्हें एक बेटा दिया गया और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना गीत में हम गाएंगे, आराधना के अंत में हम गाएंगे। गीत का नंबर है 111।
और इसी के साथ में हमारी दूसरी ऑफरिंग ले ली जाएगी। 111 गीत का नंबर है और दूसरा दान ले लिया जाएगा। जमात में से खड़े हो जाएगी। जो भी ले बस भी लेना दूसरे दान, ठीक है। और बच्चा कोई नहीं आए, सब बड़े ही आना। 111 और इसके बाद में आशीष वचन के बाद में वो मैंने पहले से कह दी गाना होगा, उसके बाद हम लोग फिर बाहर जा सकते हैं। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ, एक बार की